हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटेरियल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। अगर हमें जब कोई सैंपल कलेक्शन करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए होते हैं वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन मटेरियल। ठीक है, हम उसको प्रिपेयर करेंगे क्या 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 चीज़ें हमें लेनी हैं और जो कि हेल्प करें हमें। ठीक है, following material should be readily अवेलेबल इन द स्पेसिमेन कलेक्शन सेक्शन। ठीक है, पहले तो हमें वो मटेरियल कलेक्ट करके रखना है जिससे हमें ईजिली हो। क्या चीज़ के लिए ईजिली हो? स्पेसिमेन कलेक्शन करने के लिए। ठीक है, स्पेसिमेन जो भी कलेक्शन हम करेंगे, जो चाहे ब्लड का हो, है ना, चाहे हम ब्लड का वीनस मेथड से कर रहे हों, आर्टरी मेथड से कर रहे हो या कैपिलरी मेथड से कर रहे हैं, तो उसमें हमें ईजिली हेल्प रहे तो वो हमें मटेरियल अपने पास रखने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बात करते हैं डिस्पोजेबल सिरिंज एंड निडल्स और वैक्यूटेनर सिस्टम। ठीक है, हमें क्या निडल्स हमारे पास होने चाहिए, वैक्यूटेनर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें निडल से अगर थोड़ा कम सैंपल लेना है, हमें बहुत सारे टेस्ट नहीं किसी के हैं और हमें कम सैंपल में ही काम करना है तो हम निडल को ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें क्या होता है कि अगर हमें ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत है और 2-3 वायल्स में लेने हैं, ठीक है, विदाउट एंटीकोगुलेंट और विद एंटीकोगुलेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वैक्यूटेनर को यूज करेंगे। ठीक है, वैक्यूटेनर थोड़ा ईजिली होता है अदर सैंपलों अदर मतलब कि एंटीकोगुलेटेड मतलब वायल्स में लेने के लिए। ठीक है, अब आता है डिस्पोजल लेंसेट की ज़रूरत हमें उस पर पड़ती है। जैसे कि हम कैपिलरी मेथड से ब्लड ले रहे हैं, है ना, BT-CT किसी का करना है तो उस टेस्ट के लिए हम लेंगे। ठीक, गॉज पैड और अब्सॉर्बेंट कॉटन। जैसे कि हमें क्या चाहिए, एक मतलब या तो कॉटन हो जिसमें एथेनॉल हो या आइसोप्रोपेनॉल हो। अगर वो नहीं है तो हम क्या करें, गॉज पैड ले सकते हैं। ठीक है, टूर्निकेट का क्या काम होता है? टूर्निकेट का ये होता है कि हम उस जगह को पकड़ के रखे, बांध लें, है ना, जिससे क्या है कि ब्लड जो है ईजली निकालने में हेल्प हो। ठीक है, फिर 70% इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। जैसे कि वो ये चीज़ किस लिए चाहिए होती है, जैसे कि कोई स्किन है उसको क्लीन करना है, फिर उसके बाद में क्या है कि फिर हमें सिरिंज वगैरह से सैंपल लेना हो। फिर आता है स्टेराइल वाइड माउथ बॉटल। इसमें क्या होता है, जो निडल होती है ना, निडल के ऊपर का जो निडल का हिस्सा है वो इसमें काट के इसमें बोतल में रख देते हैं या निकाल के रख देते हैं। निडल डिस्पोजल सिस्टम ये होता है कि मतलब कि उसकी जो निडल है, सिरिंज की जो निडल है वो उसमें ना जल जाती है पूरी तरीके से, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है किसी निडल को डिस्पोज करने के लिए। फिर आता है फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, सेवलॉन है और जो मेडिसिन है, पेन किलर हो गई है, फीवर वगैरह की, थर्मामीटर है, बैंडेज है, सीजर है, कॉटन है, कोई एडहेसिव है, ये थोड़ी चीज़ें इसमें मोस्ट होती हैं। फिर आती है बात एंटीकोगुलेंट वाल्व और ट्यूब फॉर ब्लड कलेक्शन। ठीक है, तो ये जो हमें एंटीकोगुलेंट और विदाउट एंटीकोगुलेटेड के वायल इसलिए ही चाहिए होती है कि सैंपल कलेक्ट करके किसी ना किसी में तो रखना ही है, हम डायरेक्ट तो टेस्ट लगाने बैठ नहीं जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है कि वायल की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि हमारी जो फर्स्ट वायल होगी वो इसमें रेड कैप जिसमें होगा वो क्या होगी, सीरम वायल होगी और इसमें कोई भी मतलब कि एंटीकोगुलेंट नहीं होगा। ठीक है, विदाउट एंटीकोगुलेंट होता है और ये सीरम की वायल होती है। ठीक है, दूसरी है लेवेंडर वायल। लेवेंडर कलर का इसका कैप होगा, अगर लेवेंडर नहीं है तो पर्पल कलर का इसका कैप होगा। ठीक है, तो ये जो होती है होल ब्लड और CBC टेस्ट वगैरह करने के लिए ये हमारे वायल यूज की जाती है। इसमें एंटीकोगुलेंट जो होता है वो EDTA होता है, इसकी फुल फॉर्म है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड।
ठीक है। ब्लू वाइल जिसका ब्लू बल्ब होगा उसका यूज़ होगा, जैसे वोल ब्लड है या सारे कोआगुलेशन टेस्ट हैं, उसके लिए हम ब्लू कैप की वाइल लेंगे, जिसमें एंटीकोगुलेंट जो होता है सोडियम सिस्ट्रेट होता है, और ये लिक्विड पार्ट में होता है। लिक्विड पार्ट में आप इसको हिलाएंगे, मतलब कि अप डाउन भी करेंगे ना, तो वो आपको पानी की तरह इधर उधर जाता हुआ दिख भी सकता है। फिर बात आती है ग्रीन कलर की। ग्रीन जिसका कैप होता है वो वाइल होती है हेपेरिन की, ठीक है। इसमें प्लाज्मा और ब्लड का दोनों ही टेस्ट हम कर सकते हैं और लगा सकते हैं दोनों ही तरीके से। और फिर क्या है, इसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है वो हेपेरिन होता है, ठीक है। फिर आता है ग्रे कलर की, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा ऑफ ब्लड ग्लूकोज, प्लाज्मा फॉर ब्लड ग्लूकोज। तो ये क्या है कि इसमें हम प्लाज्मा से टेस्ट लगाते हैं, वो भी क्या है कि जैसे कि शुगर वगैरह के टेस्ट होते हैं वो हम इसमें रन करते हैं। और ये जो वाइल होती है इसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, वो होता है सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। तो अब आगे के जो लास्ट में है वो स्पेसिमेन कलेक्शन मटेरियल होल्डर निडल, प्राइमरी ट्यूब, प्लेन एंड एंटीकोगुलेंट स्ट्रिप, स्प्रेड 60% एल्कोहल, गॉज पैड और कॉटन एडेसिव टैप एक्सेट्रा। जैसे कि अभी हमें क्या स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए हमने ये मटेरियल पहले देख लिया, आगे जो हमने पढ़ लिए। फिर जो होता है कि मटेरियल होल्डर, जैसे कि जो बैक्यूटेनर के थ्रू कर रहे हैं तो उसका है होल्डर वगैरह सब कुछ होनी चाहिए, नीडल उसकी थोड़ी अलग आती है, ठीक है। सिरिंज होनी चाहिए, नीडल है ना, प्राइमरी ट्यूब होनी चाहिए। प्राइमरी ट्यूब ये है कि हमारी सीरम की है और जो टेस्ट लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एंटीकोगुलेंट की ट्यूब होनी चाहिए। स्ट्रिप, जैसे कि स्पोज हमें किसी अदर टेस्ट लगाना है, स्ट्रिप के थ्रू होना है तो स्ट्रिप होनी चाहिए। और स्प्रेड जो होती है, स्प्रेड जैसे कि इथेनॉल अल्कोहल होता है 60% अल्कोहल, तो वो हम स्प्रेड करते हैं जैसे कि वो एरिया को क्लीन करने के लिए, ठीक। गॉज पैड्स भी यही काम करता है, ठीक। और कॉटन गॉज पैड्स, जैसे कि हमने कलेक्शन कर लिया, ब्लड कलेक्शन कर लिया, तो उसके बाद में क्या होता है वो कॉटन या गॉज पैड्स दूसरी बार लगाना होता है। अधेसिव क्या होता है, अधेसिव एक पट्टी होती है जिसको हम पट्टी बोलते हैं, तो वो हमें अगर किसी का घाव वगैरह है तो वहाँ पर उसको रखने के लिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर मेरी थोड़ी सी भी कोशिश आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद में साइड में रेड कलर का बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू।